सुरक्षा बलों के लिए एक अच्छी खबर है। 1.5 करोड़ का इनामी, 1.5 करोड़ से ज़्यादा का इनामी नक्सली जो था उसकी मौत हो गई है। नमस्कार, मैं नीलेश और न्यूज़बाजी में चर्चा एक ऐसा नक्सल लीडर जो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। इसके अलावा तमाम ऐसे राज्य जहां जो नक्सल प्रभावित हैं, नक्सल हिंसा प्रभावित हैं, वहां पर भी इसके ऊपर इनाम घोषित थे। उस लीडर की मौत हो गई है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्रीय कमेटी के द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर ये बताया गया है कि नक्सल लीडर कटकम आनंद उर्फ कटकम सुदर्शन की मौत हुई है। इसके ऊपर 1,55,00,000 रुपए का इनाम सरकारी संस्था जो सुरक्षा बल एजेंसियां हैं उनके द्वारा घोषित था। ये केंद्रीय ब्यूरो जो है नक्सल संगठन का, उसके सदस्य भी थे। इसके अलावा कई ऐसी बड़ी घटनाएं, नक्सल वारदात हैं जिनमें इनको आरोपी बनाया गया था और ये एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में, जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ, उसमें थे। तो ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, ये नक्सल संगठन जो है केंद्रीय कमेटी भारत कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के प्रवक्ता अभय द्वारा ये प्रेस रिलीज जारी की गई है। और अभय ने जो प्रेस रिलीज में जानकारी दी है उसके मुताबिक 31 मई 2023 की दोपहर को 12:30 बजे दंडकारण्य के गोरिल्ला जोन में इन्होंने आखिरी सांसें ली। दंडकारण्य इलाका छत्तीसगढ़ का इलाका है। छत्तीसगढ़ का बस्तर का वो इलाका जो जहाँ पे नक्सल काफ़ी प्रभावित है, नक्सल एरिया है और वहाँ पे माओवादियों की काफ़ी पकड़ मजबूत मानी जाती है। उस इलाके में ये कटकम सुदर्शन की मौत हुई है। और एक बड़ी एक कमेटी है नक्सलियों की जो दंडकारण्य DKSZC जो कहते हैं, दंडकारण्य जोनल कमेटी, उसमें भी वो सक्रिय है। उस एरिया में वो नक्सलियों की, वहाँ पर उस प्रभाव वाले इलाके में इनकी मौत हुई है जैसा बताया जा रहा है। और मौत का कारण नक्सली संगठन द्वारा बताया गया है वो हार्ट अटैक बताया गया है। कार्निक ब्रांकाइटिस, मधुमेह और ब्लड प्रेशर की समस्याओं से जूझ रहे थे कटकम सुदर्शन जो है, और इसकी वजह से ही उनकी 12 मई को माफ़ करिएगा 31 मई की दोपहर में हार्ट अटैक आया और इससे उनकी मौत हो गई। तो ये तो कटकम सुदर्शन की मौत का कारण है। अब थोड़ा सा मैं इस जो एक तो नक्सल संगठन द्वारा जो जानकारी दी गई है मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। उसके बाद इस कटकम सुदर्शन कितना महत्वपूर्ण था नक्सल संगठन के लिए और कितना चुनौती था सुरक्षा बलों के लिए, मैं उस पर भी बात करूंगा। फिलहाल आनंद का 69 साल पहले, ऐसा दावा है नक्सल संगठनों का कि 69 ईयर्स पहले बेलमपल्ली शहर के एक मजदूर परिवार में जन्म लिया था। नक्सलवाड़ी श्री काकुलम संघर्षों के दौरान इसको प्रेरणा मिली और नक्सल संगठन से जुड़ा। छात्र संगठन में भी सक्रिय रहा। 1974 में बेलमपल्ली पार्टी सेल सदस्य इलाका ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी भी मिली। किसानों के क्रांतिकारी संगठन को गोलबंद किया, ऐसा दावा है नक्सल संगठन का। इसके अलावा 1995 में उत्तर तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी सचिव की जिम्मेदारी सुदर्शन को मिली। इसी साल अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन AICSC में केंद्रीय कमेटी के सदस्य के रूप में भी चुना गया। 2001 में हुई भारत की सदस्य 2001 में भारत कम्युनिस्ट पार्टी पीपुल्स वार्स की 9वीं कांग्रेस और एक बार केंद्रीय कमेटी सदस्य के रूप में भी चयन हुआ। और पोलित ब्यूरो जो का निर्माण उस समय किया गया था। पोलित ब्यूरो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है इस संगठन का, नक्सल संगठन का, उसमें से एक है पोलित ब्यूरो और उसका सदस्य भी सुदर्शन रहा है। अब जिसके ऊपर 1.5 करोड़ से ज़्यादा का 1,55,00,000 रुपए का इनाम हो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, तो ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल नहीं है कि वो कितना महत्वपूर्ण रहा होगा नक्सल संगठन के लिए, किस तरह का मास्टर माइंड अलग अलग घटनाओं के लिए सुदर्शन रहा होगा। इस तो अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके ऊपर इतने रुपए का इनाम था। एनआईए द्वारा भी मोस्ट वांटेड सूची में है और तमाम राज्यों, छत्तीसगढ़ खासकर छत्तीसगढ़ में भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसका नाम है। सेंट्रल रीजनल ब्यूरो CRB मध्य रीजनल ब्यूरो सचिव की जिम्मेदारी भी ये 2001 में ही इसको मिली थी। 2004 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया MCCI विलय जब हुआ, पीपुल्स वार और इसका MCCI का जब विलय होकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बनी, तो उस समय भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 2007 में एकता कांग्रेस जो माओवादियों की कांग्रेस हुई, उसमें भी केंद्रीय कमेटी व पोलित ब्यूरो के सदस्य के रूप में इसकी भूमिका रही। 2001 से 2017 तक वे मध्य रीजनल ब्यूरो CRB सचिव के पद की जिम्मेदारी संभाला इन्होंने। तो कितना
महत्वपूर्ण था, ये मैं यही बताने की मेरी कोशिश थी इसमें। सुदर्शन को लेकर ये जो जानकारियाँ माओवाद संगठन द्वारा दी गई थी उसमें से कुछ बिंदु मैं आपको बताया। को लेकर मैं कुछ और जानकारियाँ दे रहा हूँ जो सुरक्षा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण, मतलब सुरक्षा एजेंसियों के लिहाज से कितना ज़रूरी था ये सुदर्शन। टेकलगुड़ा में 2021 में अप्रैल के पहले वीक में 2 अप्रैल को एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था। हिड़मा की तलाश में सुरक्षा बल की टीम निकली थी और वापसी में उनके ऊपर एम्बुश लगाकर हमला किया गया और 21 जवान उस हमले में शहीद हुए थे। उसमें ही एक जवान का अपहरण भी नक्सली कर लेके चले गए थे, जिसको बाद में तमाम एजेंसियों और संगठनों द्वारा के पहल के बाद उनको छोड़ा गया था। इस मामले में आरोपी सुदर्शन थे। सुदर्शन का नाम इस मामले में आरोपियों में शामिल था। इसके अलावा भीमा मंडावी जो विधायक थे बीजेपी के, 2019 इलेक्शन से पहले मतलब यहाँ चुनाव जब था 11 अप्रैल को चुनाव था, उससे पहले 9 अप्रैल को एक बड़ा ब्लास्ट करके उनकी हत्या कर दी गई थी भीमा मंडावी की, उसमें भी सुदर्शन का नाम आरोपियों में शामिल था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में लगभग जितनी भी बड़ी वारदातें पिछले 5-7 सालों में हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं सुदर्शन की भूमिका भी संदिग्ध मानी जाती है। इसके अलावा तेलंगाना, झारखंड और भी तमाम जगहों पर जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं वहाँ पर सुदर्शन के अलग अलग मामलों में उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। ऐसा एजेंसियों के निगरानी में था, उन एजेंसियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था सुदर्शन। इसी लिहाज से ही मैं पहले ही बताया कि 1,55,00,000 का इनाम अगर जिस नक्सल लीडर के ऊपर हो तो उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी संगठन में ज़रूरत और उनके सुरक्षा बलों के लिए कितना वो ज़रूरी था इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहरहाल सुदर्शन की मौत हो चुकी है। इसका खुद माओवाद संगठन द्वारा इसको बताया गया कि 31 मई को हार्ट अटैक से सुदर्शन की मौत हो गई। इससे पहले भी कोरोना पीरियड से खासकर लगभग कई ऐसे बड़े नेता हैं नक्सल संगठन के जिनकी बीमारी की वजह से मौतें हुई हैं। केंद्रीय ब्यूरो समिति जो है उनकी, उसमें उसके भी सदस्य हैं, स्टेट लेवल के सदस्य हैं। ऐसे कई नेताओं की मौत हुई है और इसमें से अब एक नाम और जुड़ गया है, सुदर्शन। कुछ और अपडेट आता है सुरक्षा बलों द्वारा, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अगर कोई इनपुट अपडेट इस मामले में आता है तो उसकी भी जानकारी आपसे साझा करेंगे। फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर कोई खबर आपके पास है तो भी आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं। नहीं तो हमारी मेल आईडी है newsbuddy.editor@gmail.com, उस पर भी आप हमें शिकायत, सुझाव और कोई खबर हो तो उसको भेज सकते हैं। तमाम खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट newsbuddy.com को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़बाजी NEWSBAJI।